हेलो स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में आज प्रथम यूनिट पर हम बात करने जा रहे हैं। समाजशास्त्र का परिचय देने से पहले आवश्यक है कि समाजशास्त्र के अर्थ को समझा जाए। समाजशास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, समाजशास्त्र को किसने जन्म दिया, ये किस प्रकार का विज्ञान है। क्योंकि अधिकांश लोगों ने समाजशास्त्र को स्कूल में नहीं पढ़ा है। स्कूल में नहीं पढ़ने के कारण आप लोगों के लिए, सभी के लिए लगभग यह विषय बहुत ही नया है, नवीन है। इसलिए इसके परिचय पर, इसके इंट्रोडक्शन पर हमें विशेष ध्यान देना है। आज हम इसकी पहली इकाई के समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्र के अर्थ की बात करेंगे। किसे कहते हैं समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है, शुरू से ही रहता आया है। केवल फर्क यह है कि उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में बहुत ही देर से रुचि लेना शुरू किया। सबसे पहले मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने आसपास के, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयास किया। उसके बाद उसने स्वयं के और अपने समाज के विषय में सोचना और विचारना शुरू किया। और यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके बाद ही सामाजिक विज्ञानों का। सामाजिक विज्ञानों के जो विकास क्रम में यदि हम समाजशास्त्र की बात करें तो ये एक बहुत ही देर से विकसित होने वाला विज्ञान है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक नवीन विज्ञान है। पिछली शताब्दी में ही इस नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला। पिछली से पिछली शताब्दी कह सकते हैं हम। इस दृष्टि से यह सामाजिक विज्ञानों की तुलना में एक नवीन विज्ञान है। और इसकी आवश्यकता का क्या अनुभव हुआ, क्योंकि जब जटिल समाज होने लगे और बहुत सारी ऐसी सामाजिक घटनाएं होने लगी जिन्हें समझने की आवश्यकता पड़ने लगी, तो इस विज्ञान को, इसकी आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा। अगर हम समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टीबी बॉटोमोर को पढ़ें तो बॉटोमोर कहते हैं कि हजारों सालों से लोगों ने उन समाजों और समूहों का अवलोकन किया है और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और इसको नए तरीके से समझा जा रहा है। अगर हम समाजशास्त्र का संधि विच्छेद करें तो यह समाज का शास्त्र है। समाज, जो कि अंग्रेजी के सोशल और लैटिन भाषा के सोशियस से बना है, और लोगस ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है शास्त्र। तो सोशियोलोगस शब्द से बना सोशियोलॉजी, शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र आदि। तो शाब्दिक अर्थ से तो समाजशास्त्र का अर्थ हुआ समाज का विज्ञान। और विज्ञान क्या होता है?
समाज का विज्ञान होता है जब हम समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसे हम समाज का विज्ञान कह सकते हैं। अब इस नवीन विज्ञान को जन्म किसने दिया, यह आप अच्छी तरह से सुने और याद रखें हमेशा। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय जाता है फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट। 1838 में आपने इस नवीन शास्त्र को समाज शास्त्र नाम दिया। इसी कारण से ऑगस्ट कॉम्ट को समाज शास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र के जो और प्रारंभिक लेखक हैं, प्रारंभिक विद्वान हैं, उनमें इमाइल दुर्खीम है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, मैक्स वेबर हैं, आदि बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा समाज शास्त्र विषय का जन्मदाता होने के बाद उनको सहयोग किया, उनके इस विज्ञान में वृद्धि की, एडिशन किए और इस समाजशास्त्र को विकसित किया। समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकसित होने में इन सभी का बहुत अधिक योगदान है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर प्रकाश डाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि गिन्सबर्ग कहते हैं कि मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत और उन समेत सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण कराना आवश्यक समझा। तो ये भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में राजनीतिक सुधार आंदोलनों का काफी अधिक योगदान रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाले सामान्य आधार को ढूंढा गया। तो इस तरह से समाजशास्त्र का अर्थ और अध्ययन क्षेत्र को समझने से पहले इतना जरूर कहना पड़ेगा कि इस संबंध में बहुत सी मतभिन्नताएं हैं, अस्पष्टताएं भी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज का अध्ययन होने की वजह से, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है और समाज मनुष्यों से बना है, मनुष्यों के समूहों से बना है, मनुष्यों के संबंधों पर आधारित है, संबंधों, अंतःक्रियाओं, व्यवहारों और जिनमें काफी कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। तो जिनके सोचने में, जिनके कहने में, जिनके करने में कई भिन्नताएं पाई जाती हैं और इसलिए हम समाजशास्त्र में जब परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करते हैं तो बहुत ही सावधानी का सामना करना पड़ता है। कई सारी चुनौतियां आती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का या सामाजिक व्यवहारों का या सामाजिक क्रियाओं, अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कारण यह है कि यह देखना होता है कि जब बहुत सारे व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं तो अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे एक दूसरे के साथ में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, व्यवहार करते हैं। और कौन व्यक्ति किस प्रकार से दूसरे से संबंध स्थापित करेगा, यह उस व्यक्ति के बहुत सारे व्यक्तित्व के आयामों पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों पर, उस व्यक्ति के समाजीकरण पर, उस व्यक्ति के संस्कारों पर, उस व्यक्ति की शिक्षा पर, उसके
सामाजिक वातावरण पर, उसके सामाजिक समूहों पर, कैसे परिवार में उसका विकास हुआ है, किस प्रकार के आस पड़ोस मित्र समूह या अन्य नातेदारी समूहों से वो संबंधित रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग अलग प्रकार से संबंध स्थापित करता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार का व्यक्ति दूसरे प्रकार के व्यक्ति से विभिन्न प्रकार से सामाजिक संबंध स्थापित कर सकता है। इसीलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाना, सम्मिलित किया जाना और इनको ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।